कंप्यूटिंग एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपको ऑन डिमांड डिलीवरी करता है डिफरेंट आईटी सर्विसेज या रिसोर्सेज को। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए या एक सर्वर बनाना है या आपको स्टोरेज चाहिए ऑन डिमांड, अगर आपका कुछ नीड है आपके साइट वेबसाइट में, आपके कंपनी में या कुछ भी पर्पस के लिए, एट दैट टाइम आपको ऑन डिमांड में आपको आईटी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, जो कि हमारा फिजिकल डेटा सेंटर में जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमारा ऑन डिमांड होता है एट दैट टाइम हमें उसे परचेज करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि ये पे एज यू गो प्राइसिंग में चलता है। जनरली क्या होता है कि आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना पड़ता है कोई भी सर्विसेज के लिए। ठीक है, आप जितना यूज़ करोगे उस सर्विसेज को उतना ही पैसा पे करोगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। Instead buying, owning and maintaining physical data center and servers, you can access technology services such as computing power, storage and database on an as needed basis from cloud provider like AWS. आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें बाय नहीं करना पड़ता है, ओन नहीं करना पड़ता है या मेंटेन नहीं करना पड़ता है जैसे अपना ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में करना पड़ता था। वो सारे सर्विसेज जैसे कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर, सर्वर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आपके क्लाउड प्रोवाइडर दे देते हैं। तो आप उससे सारे चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट ओनिंग या बाइंग या मेंटेन करते हुए। ठीक है, ये पिक्चर में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ बेसिक सर्विसेज हैं, की सर्विसेज है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाता है, जैसे एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटाबेस एंड डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग, कंटेनर्स, कंप्यूट, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, सिक्योरिटी। आगे जाके हम वो की कंपोनेंट को थोड़े थोड़े करके समझेंगे कि वो क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट मॉडल्स क्या होता है। डिफरेंट मॉडल में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देख, अब पहले देख सकते हो ऑन प्रेमाइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, PaaS, SaaS। ये चारों को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि जो मैं ऑन प्रेमाइसिस रहता है उसमें मुझे एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, हर एक चीज़ मुझे मैनेज करना पड़ता था। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए मुझे अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ता था, लाइसेंसिंग फ़ी देना पड़ता था, इंजीनियर्स को बैठाना पड़ता था, स्टाफ्स को बैठाना पड़ता था टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, वहीं पे अगर मेरा क्लाउड सोल्यूशन पे जाऊँ, IaaS, PaaS एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ पे मुझे ऑन प्रेमाइसिस में हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मुझे एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करना पड़ता है। बाकी जो रहेगा वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारे मेरा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। सिमिलरली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मुझे एप्लीकेशन एंड डेटा को समझना पड़ेगा और उसे मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी सर्विसेज हैं वो सारे मेरा क्लाउड प्रोवाइडर समझेगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ये सारा चीज़ जो रहेगा मेरा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, मैं सिर्फ मेरा एप्लीकेशन को ब्राउज़र के थ्रू उसे यूटिलाइज करूँगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझते हैं कि बेसिकली ये किसके लिए होता है। अब IaaS जो होता है प्रोवाइड्स बेसिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट सच एज वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्क। Users manage the operating system and application but outsource the under infrastructure. Platform as a service में क्या होता है, offers a platform on which developers can build application without having to manage the underlying hardware and operating system. अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या था कि मुझे एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिलवेयर को समझना था। वहीं पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एप्लीकेशन, उसका डेटा को संभाल रहा हूँ। बाकी जो पूरा बैकएंड है मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक चीज़ जो है मैं क्लाउड प्रोवाइडर को दे दे रहा हूँ। ठीक है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या मिडिलवेयर, रन टाइम, एवरीथिंग मैं सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर को दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं क्लाउड प्रोवाइडर को दे रहा हूँ, इवन एप्लीकेशन डेटा को भी। एप्लीकेशन डेटा यहाँ पे क्या हुआ, अगर क्लाउड प्रोवाइडर के पास एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है जो कि मैं डेली पर्पज़ में यूज़ करता हूँ, तो उसको मैं क्लाउड प्रोवाइडर से यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं कुछ भी बैकएंड पे मैनेज नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा और मेरा
जितना काम है उतना करूँगा वो मेरा वेब ब्राउज़र के थ्रू, या तो एक यूआरएल रहेगा या तो वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन को मैं किसी और तरीके से उसे एक्सेस करूँगा, लेकिन बैकएंड जो था वो पूरा क्लाउड प्रोवाइडर संभालेगा। ठीक है, ये था मेन डिफरेंस ये सारे मॉडल्स के अंदर। ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर में क्या क्या कॉस्ट होते हैं पहले समझ लेते हैं। ओके, कॉस्ट कैन बी बंडल इनटू 1 to 2 कैटेगरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर अदरवाइज नोन एज कैपेक्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर अदरवाइज नोन एज ओपिक्स। ठीक है, तो कैपेक्स में क्या क्या आ जाता था, उसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आ जाता था हार्डवेयर का। ओके, और यहाँ पे और क्या क्या आता था, कवर फिक्स्ड असेट्स दैट आर हार्ड टू लिक्विडेट। ठीक है, includes costs for physical building for agents, computer for staff management, servers for running software, if not cloud based, okay, or phones for agent calls, long term software licensing, initial implementation fees for vendors or contractors। ओके, तो ये सारी चीज़ जो अपना आता था कैपस के अंदर आ जाता था। ओके, तो जनरली क्या होता था कि जब एजेंट्स हमारा बैठ रहे हैं डेफिनेटली हमें एक फिजिकल बिल्डिंग चाहिए रहेगा। ठीक है, अब उनके स्टाफ के लिए हमें मैनेजमेंट करना तो कंप्यूटर्स चाहिए रहेगा, अब सर्वर भी चाहिए रहेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसे रन करने के लिए। ठीक है, अगर ये क्लाउड बेस्ड नहीं है, और फ़ोन भी चाहिए रहेगा हार्ड फ़ोन एजेंट्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, हम अगर हमारा एजेंट बैठ रहा है, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ करेंगे तो वो सारा क्या होगा कि लाइसेंसिंग फी जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे सिंपली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर पकड़ ले, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ तो हम फ्री वाला नहीं चला सकते, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग करवाना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बोल रहा हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनका हमें लाइसेंसिंग करवाना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर समझें तो क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर में क्या होता है, नो फिजिकल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज क्लाउड बेस्ड एंड होस्टेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, सब कुछ जो रहता है क्लाउड में रहता है, जो कि होस्टेड रहता है अपना थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के पास, जस्ट लाइक अमेजॉन, एडब्ल्यूएस, एजूर, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। वहीं पे ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर में क्या हुआ, रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल हार्डवेयर, सर्वर्स, पीबीएक्स टेलीफोन सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा था कैपेक्स में कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए। ठीक है, खास करके फिजिकल हार्डवेयर के लिए, सर्वर्स, राउटर वगैरह वगैरह। फिर आता है सेटअप टाइम, रैपिड डिप्लॉयमेंट कैन बी सेटअप इन आवर्स और डेज। ठीक है, डेफिनेटली क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर जो रहता है बहुत कम टाइम में ये सेटअप हो जाता है। ओके, वहीं पे ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर को बहुत टाइम लगता है। रीज़न है कि अब सर्वर आएगा, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा, कल सी ओ एस पी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ओके, क्योंकि वो फिजिकल डिवाइसेस हैं, उसमें एक के बाद एक हमें सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जबकि सेटअप टाइम में क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर में बहुत कम टाइम लगता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी सब सेटअप रहता है, आप सिर्फ यूज़ करोगे। ओके, तो जनरली ये सारे क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए नहीं है, अमेजोन को खास करके ये बहुत कम टाइम में ये रेडी हो जाता है। ओके, इवन आपका इंस्टेंस भी कुछ सेकंड्स में रेडी हो जाता है, अगर चाहो कुछ घंटों में या कुछ डेज में आपका पूरा कॉन्टैक्ट सेंटर रेडी हो जाएगा। ओके, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट सेंटर। फिर आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर को हम कोई भी बिट नहीं कर सकता। रीज़न है कि ये हाईली स्केलेबल होता है, इजीली स्केल अप और स्केल डाउन बेस्ड ऑन डिमांड विदाउट एक्स्ट्रा हार्डवेयर। ओके, तो मेन चीज़ क्या होता था कि जब हमारा स्केलेबिलिटी का क्वेश्चन आता था, ओके, इसको हम थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कंपनी है। ओके, हमारा एक कंपनी है, चलिए समझते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, अब मेरा जो फ्लिपकार्ट है एक सेल आ रहा है बिग बिलियनियर डेज। ओके, फॉर एग्जांपल अब बिग बिलियनियर डेज आ रहा है, लेकिन उससे पहले मेरा कोई भी ऑफर सेल्स वगैरह नहीं था। ओके, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास कोई भी ऐसा सेल वगैरह नहीं था, लेकिन मेरा एक बड़ा सेल आ रहा है, राइट। अब क्या था, जब मेरा नॉर्मल डेज था पर डे मेरा क्या आता था कि 10,000 पर डे या 2,000, एग्जाम्पल पकड़ते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग, 2,000 पर आवर। ओके, ऐसे हमारा कॉल आता था। तो जो मेरा अगर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है या कॉन्टैक्ट सेंटर है, एट दैट टाइम क्या होगा, मैं ऑलरेडी जो मेरा कॉन्टैक्ट सेंटर है, मेरा सर्वर पहले से उसको हैंडल करने के लिए बना हुआ है, राइट। अब सडनली अगर मेरा बिग बिलियन डे का प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा जो नॉर्मल कॉल इतना आ रहा है, डेफिनेटली मेरा सेल के टाइम अलग कॉल आएगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, और सर्वर्स ऐड करूँगा मेरा सेल के लिए, राइट।
लेकिन मैं ये क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको सोच के कर सकता हूँ। मैं प्लान जो करूँगा मैं सोचूंगा कि हाँ इतना ट्रैफिक आ सकता है, तो उस हिसाब से मैं उसे प्लान करूँगा, राइट। तो ये मेरे से ऐसा नहीं है कि, और अगर मुझे सडनली मेरा ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं या ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, एट दैट टाइम मेरे पास और कुछ ऑप्शंस नहीं रहेगा कि और एक सर्वर कॉन्फ़िगर करके मैं इसको इसके अंदर डालूँ। जो करूँगा मुझे पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ, मेरे लिए अभी कॉस्ट आ गया, राइट, क्योंकि ये मैं प्लान करके डाल रहा हूँ। अब कॉस्ट मेरे को आ गया। अब अगर कुछ ना हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, एट दैट टाइम मेरे पास कुछ नहीं है, डेफिनेटली मेरा कॉन्टैक्ट सेंटर जो है डाउन हो जाएगा, राइट, क्योंकि मेरे पास उतना ट्रैफिक ही नहीं, हैंडल करने का कैपेसिटी नहीं है। और अगर कम आ जाए, मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा 50,000 यूज़र के लिए मैंने अपना सर्वर बनाया, राइट। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आ गया, तो ये मेरा जो 50,000 के लिए बना है मेरा जो डबल हो गया, ये सर्वर तो हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी कॉस्ट दे दिया उसके लिए, अब मेरा 1 लाख यूज़र आ गया, तो एट दैट टाइम ये सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर। आप प्लान नहीं कर सकते हो कि कितना आएगा। अगर 50,000 का मैं किया हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओनली 10,000 आए, राइट, तो 40,000 का सर्वर एक्स्ट्रा आ गया, मेरा खाली पीली कॉस्ट पड़ गया, राइट। मुझे मालूम नहीं है कितना प्लान करना था क्या नहीं, हमें उस हिसाब से प्लान कर दिया लेकिन यूज़र नहीं आया, तो मेरा पैसा भी बर्बाद, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर मेन रोल करता है। क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर क्या करता है कि अगर मेरे पास नॉर्मल डेज के लिए इतने सर्वर हैं, नॉर्मल डेज के लिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज के लिए इतना सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। कल मेरा एक ऑफर आ रहा है बिग बिलियनियर डे, राइट। तो उस टाइम क्या होगा कि ये इजीली स्केल अप और स्केल डाउन हो सकता है। अगर मैं ऑटो स्केलिंग वगैरह इनेबल करता हूँ वगैरह वगैरह, वो थोड़ा डीप कॉन्फ़िगरेशन है, अभी के लिए समझ सकते हैं। अगर मुझे नया सर्वर डालना है बिग बिलियन डे के लिए, मैं पहले से भी कुछ सर्वर सेटअप करके रख सकता हूँ। अदरवाइज सडनली मेरा स्पाइक हो जाता है यूज़र, मेरा 1 लाख यूज़र हो जाता है, तो एट दैट टाइम ऑल्सो मेरा जो सर्वर रहेगा और मैं उसे इजीली स्केल कर सकता हूँ, साथ ही साथ बढ़ा सकता हूँ उसी सर्वर लिस्ट के साथ, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले से इतना रखा था और वो दरकार पड़ा तो मैं बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख नहीं हुआ, 50,000 हुआ, तो 50,000 होने से क्या होगा, मेरे ये सर्वर तो चाहिए नहीं, तो ये ना मेरा क्या होगा, और जो इतने सर्वर में बनाया था और प्लस इतना डाला था, राइट, तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे इजीली स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सर्वर पूरा हटाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, नहीं, स्केल डाउन कर सकता हूँ। मेरा फॉर एग्जांपल ये दोनों सर्वर ही हैंडल कर ले रहा है, तो ये सर्वर भी नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। तो सिर्फ 2 सर्वर ही मेरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा, और जितना टाइम के लिए यूटिलाइज होगा उतना पैसा मैं दूंगा, ओके। ऐसा नहीं है कि पूरा 3 सर्वर लिया हो तो 3 सर्वर का पैसा दूंगा, नहीं, जितना टाइम के लिए यूटिलाइज करूंगा उतना देर तक का ही मैं पैसा दूंगा। ये क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो हमारा अगर प्रेडिक्ट नहीं है कि यूज़र कितना आएंगे तो हम इजीली स्केल कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, ओके। तो ये एक टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है कि उसका स्केल अप स्केल डाउन कैसे होता है, वो डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट सेंटर में ये पॉसिबिलिटीज़ कम रहता था, क्लाउड में ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहता है कि हम इजीली उसको कॉन्टैक्ट सेंटर का कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इजीली कॉन्टैक्ट सेंटर का कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑटो स्केलिंग बोल के वर्ड आता है, अगर आपका कॉन्टैक्ट सेंटर में जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो ऑटोमेटिकली सर्वर ऐड करते करते जाएगा, राइट। ये आपका कॉन्टैक्ट सेंटर है, उसमें वो और एक सर्वर ऐड करते रहेगा जब तक उसका कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, ओके। और जहाँ से वो यूज़र कम होना चालू हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 20,000 प्लस हो रहे थे, ओके, तो वो उस हिसाब से सर्वर ऐड करते करते जाता था, ठीक है। ऐसे सर्वर ऐड करते करते जाता था, जैसे ही आपका यूज़र कम होते होते जाएंगे तो ये क्या होगा, एक एक सर्वर डिलीट करते जाएगा, ओके। तब बोलोगे कि ये सर्वर कैसे सेटअप हो जा रहा है इतने कुछ सेकंड्स में, मिनट में, नहीं, ये क्या होता था कि इसका डीप लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या होता है कि पहले का जो सर्वर अपना रहता था उससे वो कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेता है, ओके। तो वो पुराना जो सर्वर हमारा रहता है ऑलरेडी, उससे उसका स्नैपशॉट लेके कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करके वो रेडी कर देता है सर्वर को कुछ ही मिनटों में, ओके। कुछ ही मिनटों में वो सर्वर रेडी करके चल जाता है। उसके लिए भी और भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि अगर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना पहुंचे तो आप सर्वर को ऐड करना है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना कम हो जाए तो आपको सर्वर डिलीट करना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन। तो स्केलेबिलिटी ये होता है। फिर आता है कॉस्ट मॉडल।
आपका इंस्टेंस जैसे ही बन जाता है आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको इंस्टेंस एलियास, एक्सेस यूआरएल, चैनल्स, क्रिएटेड डेट, स्टेटस बता देता है। ओके, तो जब आप इसके अंदर जाओगे ना इंस्टेंस के अंदर, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मिलेंगे, तो वो सेक्शन को एक के बाद एक समझते हैं। पहले मिलता है एक्सेस इन्फॉर्मेशन अकाउंट ओवरव्यू का पेज में। तो इसमें मिलता है हमें एक्सेस यूआरएल, जो हम हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर का एक यूनिक यूआरएल होता है जिसे आप सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्टैक्ट सेंटर एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इमरजेंसी एक्सेस मिलता है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं। और इसके बारे में इमरजेंसी एक्सेस और एक्सेस यूआरएल के बाद के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे बात करेंगे और अच्छी तरह से कि वो सब क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट वे कैसे होता है अमेजोन कनेक्ट के इंस्टेंस को लॉगिन करने का। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग के अंदर हमें एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इंस्टेंस एआरएन। इंस्टेंस मतलब होता है एक वर्चुअल मशीन, जो कि मैं पहले भी बता दिया था, और एआरएन का मतलब होता है अमेजोन रिसोर्स नेम। चलिए आते हैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं कि एआरएन क्या होता है, रोल क्या होता है। सर्विस लिंक्ड रोल एक स्पेसिफिकली एक आईएम रोल होता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये जनरली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आईएम रोल होता है जब आप एक कनेक्ट का इंस्टेंस बनाते हो। ठीक है, अभी देखिए वो जो मैं लिंक को क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आईएम रोल पेज को ओपन कर दिया, राइट। तो इसमें देखिए मुझे दो परमिशन पॉलिसीज दिख रहे हैं। ठीक है, एक है अमेजोन कनेक्ट सर्विस डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस, और एक दिख रहा है मुझे अमेजोन कनेक्ट सर्विस लिंक्ड रोल पॉलिसी। तो ये जब ये इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों ये क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप कनेक्ट इंस्टेंस बनाते हो। तो ये टेलीफोनी एंड चैट ऑप्शन के अंदर हमें वही ऑप्शंस मिलता है जो हमने कॉन्टैक्ट सेंटर बनाने वक्त बनाया था, जैसे कि इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स। तो यहाँ पे आप वो डिसेबल डायरेक्टली यहाँ से कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए कर सकते हो। अगर इनबाउंड कॉल्स के अंदर आप ये ऑप्शन दिखते रहेगा रिसीव इनबाउंड कॉल्स विद अमेजोन कनेक्ट, तो अगर करना चाहते हो आप टिक रखो, अगर नहीं करना चाहते हो आप इसे अनटिक कर सकते हो। सिमिलरली आउटबाउंड कॉल्स के लिए अगर मेक आउटबाउंड कॉल्स विद अमेजोन कनेक्ट करना चाहते हो आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हो। याद रहे अगर आप डिसेबल करते हो बाकी दो ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है इनेबल आउटबाउंड कैंपेन्स। अगर आपको इनेबल आउटबाउंड कैंपेन करना है अपने कॉन्टैक्ट सेंटर में आप इसे टिक कर सकते हो, और यहाँ पे दूसरे सेटिंग्स जैसे कि AWS KMS क्यू यूज कर सकते हो। जो पूछ रहा है ऐड लैंग्वेज टू बॉट, आप कौन सा लैंग्वेज अपना बॉट में देना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज दे सकते हो, हम नीचे जाके ऐड अनदर लैंग्वेज भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इंग्लिश यूएसए दूंगा और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। वॉइस इंटरेक्शन, अगर आपका वॉइस कॉल है एट दैट टाइम ये हेल्पफुल रहेगा, चैट के लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेगा। ओके, वॉइस सैम्पल वगैरह वगैरह यहाँ पे है जो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कि अगर वॉइस इंटरेक्शन है आप किसका वॉइस यूज़ करना चाहते हो, अगर यूएस के अंदर यूज़ कर रहे हो, और उसका सैम्पल को यहाँ पे प्ले करके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, Hello, my name is Danielle. Let me know how I can assist you. ओके, इस तरफ से हम करेंगे डन। ये मेरा लैंग्वेज अभी ऐड हो गया। ओके, और इसको यूज नहीं करेंगे। सैम्पल ऑटरेंस, हमने ऑटरेंस में क्या बोला था कि यहाँ पे जो कस्टमर इनपुट देता है, बुक ए होटल, आई वांट टू मेक होटल दिस दिस दिस, तो ये सारा अभी है अटरेंस। ओके, अटरेंस में पहला अटरेंस क्या डाला हुआ है, बुक ए होटल। अगर कस्टमर बुक ए होटल बोलता है तो कैसे काम करेगा, आई वॉन्ट टू मेक होटल रिजर्वेशन, ये सारा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और अटरेंस डालना है, ठीक है, हेलो आई वॉन्ट टू बुक होटल, एक ट्रेंस ऐसे कॉमन नहीं चाहिए। ओके, हेलो आई वांट टू बुक होटल, ऐसे भी एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो जो कि अगर कस्टमर बोलता है तो यूज हो जाएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट आपको दिखते रहेगा, बुक ए नाइट स्टे इन लोकेशन, ऐसे दिख रहा है राइट। तो ये क्या है एक्चुअली मीनिंग, नाइट की जगह ना यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, स्टे इन लोकेशन, लोकेशन जो कस्टमर ने डाला था उस वो स्लॉट्स को यहाँ यूज करूंगा, और स्टार्टिंग चेक इन डेट, अगर मैं डेट उसको बता रहूंगा कि मैं कब चेक इन कर रहा हूँ, उसका डेट मैं यहाँ यूज करूंगा, और उसका स्लॉट टाइप जो अमेजोन डॉट डेट था वहां से लाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे साला बुक द रिजर्वेशन कस्टमर को मैं पूछ रहा हूँ। ओके, और डिक्लाइन, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर बोलता है नो बोलता है, तो एट दैट टाइम क्या करूंगा, मैं पूछूंगा कि ओके आई हैव कैंसल्ड योर रिजर्वेशन इन प्रोग्रेस। अगर कस्टमर नो बोलता है तो एट दैट टाइम मैं डिक्लाइन रिस्पॉन्स में चल जाऊंगा। ओके, स्लॉट वैल्यू पिकअप डेट, सॉरी पिकअप सिटी को यहाँ पे पूछेगा, अगर सक्सेस हुआ तो ये जाएगा पिकअप डेट के लिए, अगर सक्सेस हुआ ये जाएगा रिटर्न डेट के लिए, अगर सक्सेस हुआ ड्राइवर एज के लिए, अगर सक्सेस हुआ कार टाइप के लिए, उसके बाद कंफर्मेशन दे देगा। दैट्स इट, ये है अपना
विजुअल बिल्डर चैटबॉट का, ओके, यूज कर सकते हैं। ओके, डन। अभी हम अपना चैटबॉट को बिल्ड करेंगे। बिल्ड के लिए थोड़ा टाइम लगता है, याद रहे, तो इसके ऊपर हम अभी क्लिक करेंगे बिल्ड ऑप्शन के ऊपर, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका बॉट को बिल्ड करने में। बॉट आपका बॉट बिल्ड होने के बाद आपको इस टाइप का सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका जो लैंग्वेज आपने चूज़ किया था वो रहेगा, और आपने जो बॉट बनाया था उसका नाम रहेगा। तो अगर आपका बॉट को डायरेक्टली टेस्ट करना चाहते हो, आप राइट साइड में टेस्ट ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉम्प्ट बजेगा, फिर चेक आउट ऑफ आवर देखेगा, अगर आउट ऑफ आवर है तो ये प्रॉम्प्ट बजाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर चेक आउट ऑफ आवर नहीं है, ये नीचे आएगा और वो मेनू प्ले करेगा, प्रेस 1 फॉर आईटी, प्रेस 2 फॉर इंश्योरेंस। सिमिलरली अगर कोई प्रेस 1 करता है आईटी एजेंट्स क्यू में जाएगा, और अगर ऑप्शन 2 पे प्रेस करता है तो इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगा। ये एक सिंपल सा फ्लो है जिसे हम अभी डिज़ाइन करेंगे, और यहाँ पे हमें अपना कॉल फ्लो डिज़ाइन करना है। एट फर्स्ट हमें वेलकम प्रॉम्प्ट बजाना है, तो मैं सिंपली जाऊँगा इंटरैक्ट के अंदर और प्ले प्रॉम्प्ट का ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ से मैं एंट्री से इसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप का सोल्यूशन है अमेजोन कनेक्ट के तरफ से। तो ये काइंड ऑफ, आप सिस्को में अगर काम किए रहोगे वहाँ पे जैसे आईसीएम स्क्रिप्टिंग था, वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन मोर एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू सिस्को और अदर सोल्यूशन स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना ब्लॉग ऐड किया और एंट्री पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। एंट्री पॉइंट को कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉल हिट होता है एक स्क्रिप्ट में, एट फर्स्ट वो एंट्री लेवल पे ही आता है, और उसके बाद जो भी आप कनेक्शन डाले रहोगे उस हिसाब से कॉल फ्लो करेगा। तो हमारा वेलकम प्रॉम्प्ट बजाना था, तो मैं सिंपली प्ले प्रॉम्प्ट ऑप्शन को, ब्लॉक को ओपन कर लूँगा। यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ पे एंटर ए ब्लॉक नेम बोलता है, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक नेम डाल दूंगा, वेलकम प्रॉम्प्ट। याद रहे, अब जब भी स्क्रिप्ट बनाते हो या ब्लॉक ऐड करते हो, ब्लॉक नाम देने से आपके लिए इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। और एक चीज़ है, वेलकम प्रॉम्प्ट का नाम का अगर आप ब्लॉक दे रहे हो, ये सेम नाम पे और कोई भी ब्लॉक आप नहीं बना सकते हो, आपको दूसरा नाम डालना पड़ेगा वहाँ पे, इसीलिए आप वेलकम प्रॉम्प्ट 1 2 ऐसे कुछ डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है कि अगर आपका ऑडियो प्रॉम्प्ट आप क्रिएट किए हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ऑडियो प्रॉम्प्ट हमने लास्ट मॉड्यूल पे बताया था कि ऐड किया जाता है प्रॉम्प्ट का सेक्शन पे, तो वहाँ पे आप अपलोड करने के बाद आपका फाइल यहाँ पे शो करना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिफाई एन ऑडियो फाइल फ्रॉम एन S3 बकेट, तो यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये आपका फाइल जो है, वेब फाइल है, वो S3 के अंदर रहना चाहिए, और उसका URL आप डायरेक्टली लाके यहाँ पे डाल सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच ऐसा ऑप्शन है जो कि मॉड्यूल 5 में मैं इसे कवर नहीं किया था, TTS, तो इसे हम टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं। इसका मेनली काम है, आप जो भी टेक्स्ट में लिखोगे तो यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से प्ले होगा। तो यहाँ पे मैंने वेलकम टू टेक ज्ञान 360 कंपनी लिखा, तो ये जब मैं कॉल करूँगा ये प्ले होगा। नीचे आऊँगा तो इंटरप्रेट आज मुझे पूछ रहा है आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हो, टेक्स्ट और SSML को हम आगे जाके समझेंगे, अभी के लिए हम इसे टेक्स्ट यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो मेरा वेलकम प्रॉम्प्ट अभी के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेक आउट ऑफ आवर देखना है, ओके। तो आउट ऑफ आवर देखने के लिए हम सिंपली चेक में आ सकते हैं, और यहाँ पे चेक आउट ऑफ ऑपरेशन को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं ब्लॉक्स। उसके बाद हमारा सक्सेस नोड को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट है, अगर वेलकम प्रॉम्प्ट में कुछ एरर आता है फिर भी हम उसे आवर ऑपरेशन में ही भेजेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आवर ऑपरेशन ब्लॉक ओपन करना है, और यहाँ पे मैं आवर ऑपरेशन ओपन आवर ऐसे कुछ भी प्रॉम्प्ट का ब्लॉक का नाम डाल सकता हूँ। मैं जैसे ऊपर ब्लॉक नाम डाल दिया, नीचे आऊँगा मैं स्पेसिफिक आवर्स को चूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैं मेरा जो आवर ऑफ ऑपरेशन कॉन्फ़िगर किया था TG360_HOP उसे सिलेक्ट कर लूँगा, और इसे मैं सेव कर लूँगा। अब मेरा जो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, इन आवर, आउट ऑफ आवर, एरर। इन आवर है तो क्या करना है, आउट ऑफ आवर है तो क्या करना है, एरर होता है तो क्या करना है। एट फर्स्ट मैं आवर ऑफ ऑपरेशन आउट ऑफ आवर को कॉन्फ़िगर करूँगा, जो मेरा पहला था आउट ऑफ आवर येस अगर है, प्ले प्रॉम्प्ट एंड डिस्कनेक्ट,
ओके, तो प्ले प्रॉम्प्ट के लिए हमने सिमिलरली फिर से इंटरैक्ट में जाना है, प्ले प्रॉम्प्ट को ड्रैग करके ड्रॉप करना है, आउट ऑफ आवर का नोड को कनेक्ट कर देना है, प्ले प्रॉम्प्ट का ऑप्शन ओपन करना है और यहाँ पे कुछ नाम देना है जैसे आउट ऑफ आवर। सिमिलरली टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कुछ मेंशन कर लूँगा, सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेट एज टेक्स्ट ही रखूँगा और सेव कर लूँगा। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास है एरर और इन आवर। इन आवर में हमारा इन कॉल फ्लो में क्या था कि अगर इन आवर है मेरा एक मेनू प्ले होगा, प्रेस 1 फॉर आईटी, प्रेस 2 फॉर इंश्योरेंस। मैं सिंपली अभी फिर से स्क्रिप्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं कस्टमर का इनपुट लूंगा कि वो कौन सा ऑप्शन प्रेस करना चाहता है, राइट। अभी मैं इंटरैक्ट का सेक्शन में आऊँगा और गेट कस्टमर इनपुट का ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। ओके, तो अगर इन आवर में है तो मैं गेट कस्टमर इनपुट पे उसे डालूंगा और सिमिलरली एरर को भी वहीं पे डाल दूंगा। तो अभी अगर इन आवर है तो मेरा गेट कस्टमर इनपुट पे जाएगा, एरर भी है तो गेट कस्टमर इनपुट में जाएगा। अभी मैं गेट कस्टमर इनपुट को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं ब्लॉक नाम दे दूंगा मेनू ऑप्शन। DTMF एंड Amazon Lex का ऑप्शन मिलता है। DTMF होता है डुअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और Amazon Lex जो है ये एडवांस फंक्शन है जो आगे जाके हम कवर करेंगे। अगर कोई अपना मोबाइल से प्रेस 1 प्रेस 2 को यूज़ करता है, एट दैट टाइम हम DTMF यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी फिर से स्क्रॉल डाउन करूँगा, टेक्स्ट टू स्पीच करूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रेस 1 फॉर IT, प्रेस 2 फॉर इंश्योरेंस। ओके, ये दो ऑप्शन में दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सिमिलरली इंटरप्रेट एज टेक्स्ट करूँगा और टाइम आउट का टाइम सेट कर दूंगा 5 सेकेंड का। ओके, उसके बाद मैं डालूंगा ऐड ए कंडीशन और यहाँ पे मेरे दो ऑप्शन है तो मैं दो कंडीशन डालूंगा, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। यहाँ पे मेरा दो मेनू ऑप्शन था तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शन डाला, 3 रहता तो मैं फिर 3 करके और एक ऑप्शन डालता। अब इसे सेव कर लूँगा। जैसे ही सेव करूँगा इसका टेबल में, सॉरी इसका ब्लॉक में आप देख सकते हो प्रेस 1 और प्रेस 2 का ऑप्शन आ गया। ओके, अब प्रेस 1 करने से क्या करना है, प्रेस 2 करने से क्या करना है। अभी हम जाएंगे क्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सिमिलरली यहाँ स्क्रॉल डाउन करके सेट के अंदर आके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सेट वर्किंग क्यू। ओके, सेट वर्किंग क्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए, अगर प्रेस 1 होता है हम एक वर्किंग क्यू में भेजेंगे, अगर प्रेस 2 होता है हम और एक वर्किंग क्यू में भेजेंगे। ठीक है, वर्किंग क्यू क्या होता है, कॉल क्यू। ओके, यहाँ पे हम दो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आईटी का ऑप्शन है तो मैं क्या करूँगा, सेट वर्किंग क्यू को ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ITST क्यू है, नीचे यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मैनुअली आपको चूज़ करने के लिए क्यू, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेरा ITSD का TG360 क्यू जो मैं बनाया था कॉल क्यू उसे सेलेक्ट कर लूँगा। और बाय एजेंट भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं एक एजेंट को कॉल भेज सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे क्यू कॉन्फ़िगर करना है तो मैं सिंपली कॉन्फ़िगर करूँगा, सेव कर लूँगा। सिमिलरली सेट वर्किंग क्यू सेकंड पे जाऊँगा और ये मेरा इंश्योरेंस क्यू था, इंश्योरेंस क्यू। नीचे आऊँगा, सेट मैनुअली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इंश्योरेंस TG360 क्यू को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे सेव कर लूँगा। मेरा दोनों क्यू अभी कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि अगर टाइम आउट होता है तो आप क्या करना चाहते हो, तो मैं अभी क्या करूँगा कि मैं सिंपली ना एक लूप डाल सकता हूँ। ठीक है, लूप डालने के लिए मैं सिंपली अगर सर्च भी करूँ ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वर्ड मालूम है कि ये क्या है क्या नहीं तो आप डायरेक्टली इसे कॉल कर सकते हो, लिख के इसे कॉल कर सकते हो। ओके, तो अभी थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं प्रॉम्प्ट थोड़ा सा आगे कर देता हूँ दोनों ब्लॉक को और लूप को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो टाइम आउट अगर होता है मैं क्या करूँगा, लूप करूँगा, लूप के अंदर मैं टाइम दूंगा कि कितने बार आपको लूप करना है, मैं 3 ही रखता हूँ। ओके, अगर लूपिंग करने के लिए हम क्या लूप करूँगा, यही ऑप्शन को प्ले करने के लिए। अगर टाइम आउट होता है मैं उसे बोलूँगा कि भाई और एक बार ट्राई कर। ठीक है, तो फिर से वही मेनू ऑप्शन प्ले करूँगा। अगर लूप 3 बार कंप्लीट हो गया उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बोलूँगा कि मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, अब कॉल डिस्कनेक्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट लिखूँ ये डायरेक्टली डिस्कनेक्ट का ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट का ब्लॉक रखूँगा, कंप्लीट होने के बाद इसे डिस्कनेक्ट करवाऊंगा और जो आउट ऑफ आवर था उसे भी डिस्कनेक्ट करवाऊंगा। रीज़न ये है कि मेरा अगर आउट ऑफ आवर है तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, अब मेरे पास और दो ऑप्शन रहा, डिफ़ॉल्ट और एरर। अब ये डिफ़ॉल्ट में मैं क्या पूछ रहा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ITSD के पास सारा कॉल जाए। ओके,
और अगर एरर होता है तो क्या करना चाहते हो, एरर हुआ भी तो मैं बोलूँगा नहीं भाई तो लूप में जा। ओके, तो ऐसा मैं मेरा बेसिक कॉल फ्लो को डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया मैं, ज़्यादा इस पर एरर को और एक जगह भी आप भेज सकते हो, एरर अगर है तो आप और कुछ भी कर सकते हो कॉल के साथ, लेकिन ये सिंपल कॉल फ्लो है, फर्स्ट कॉल फ्लो है, तो हम इसको सिंपल ही रखेंगे। ओके, हमारा दोनों क्यू सेट हो गया। अभी दोनों क्यू सेट तो हो गया, अब कॉल ट्रांसफ़र भी करवाना है, राइट। तो कॉल ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास और एक ऑप्शन है, हम अगर सिंपली क्यू सर्च करेंगे हमारा सारा क्यू का ब्लॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र टू क्यू करूँगा, मैंने तो क्यू सेट कर दिया, अब वो क्यू में ट्रांसफ़र करने के लिए मैं ये ब्लॉक को यूज़ करूँगा। अभी मैं सक्सेस को भी यहाँ डाल दूंगा और इंश्योरेंस का जो सक्सेस नोड है उसे भी यहाँ डाल दूंगा, ITSD और इंश्योरेंस दोनों का सक्सेस नोड ट्रांसफर टू क्यू पे कर दिया। अभी एरर को भी फॉर एग्जांपल अभी यहीं पे डाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो और कहीं पे, लेकिन मैं यहाँ बेसिक कॉल फ्लो है तो मैं सिंपली सारा नोड ट्रांसफर टू क्यू पे कर दिया। ओके, हमारा जो कॉल था अभी ऑटोमेटिकली ITSD और इंश्योरेंस क्यू पे जाएगा। अभी ये मुझे पूछता है कि ट्रांसफर टू क्यू में मुझे, अभी यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ कि ITSD एंड इंश्योरेंस क्यू कॉल ट्रांसफ़र, और ये मेरा नोड का नाम रख दिया। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखा रहा है, ट्रांसफर टू क्यू, ट्रांसफर टू कॉल बैक। कॉल बैक जो है हम आगे जाके कवर करेंगे इसको। ट्रांसफर टू क्यू क्या होता है कि अगर आपका कॉल सेट हो गया तो उसके बाद वो कॉल को कहाँ भेजना चाहते हो या वहाँ पे ट्रांसफ़र क्यू को ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या है मेरे पास, 8 कैपेसिटी और एरर। अगर ये कैपेसिटी 8 कैपेसिटी में है आपका क्यू, एट दैट टाइम क्या करना चाहते हो, अगर एरर है तो क्या करना चाहते हो। मैं सिंपली बोलूँगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे कॉल तो ये मेरा सिंपल कॉल फ्लो है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी के लिए मैं ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगा, दोनों को कॉल डिस्कनेक्ट कराऊँगा। ओके, कॉल कंप्लीट होने के बाद ये लास्ट जो है डिस्कनेक्ट ही रहेगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, उसका ड्रैग कर दिया डिस्कनेक्ट को, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था आउट ऑफ आवर और लूप के लिए, और ऊपर से ऐड कैपेसिटी और एरर का नोड को डिस्कनेक्ट में डाल दिया। ओके, तो हमारा जो सिंपल कॉल फ्लो था, अगर अभी हम मैच करें तो ये कंप्लीट हो गया। प्रेस 1 फॉर IT एजेंट्स, प्रेस 2 फॉर इंश्योरेंस। अब दोनों का एंड रिजल्ट क्या है, कॉल डिस्कनेक्ट, बात होने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट। ओके, तो ये मेरा सिंपल सा कॉल फ्लो था। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे देखिए पब्लिश और सब ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक नाम डालना है। ओके, तो अभी मैं इसका नाम डाल दूंगा, जैसे ही डालूंगा ये पब्लिश और सेव बटन एक्टिव हो गया। मैं अभी सेव कर सकता हूँ या डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकता था, तो अभी उसके बाद मैं पब्लिश कर दूंगा। ओके, तो हमारा जो पहला कॉल फ्लो था वो रेडी हो गया है। ओके, तो अभी चलते हैं टेस्ट करना है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई फ़ोन नंबर नहीं है, इसे कुछ हम ऐड भी नहीं किया, इसके पास पहुँचे कैसे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एडमिन वर्कस्पेस में जाएंगे, नीचे चैनल्स में जाएंगे और फ़ोन नंबर्स के ऊपर चलो जिससे भी जाऊँ ना उसके लिए कॉल हिट हो जाएगा। तो हमें चलिए इसको अवेलेबल करवाता हूँ। देखिए इसको कॉल हिट हो गया।